गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप क्लास 12 इंग्लिश लेसन नंबर 2 अनफॉरगेटेबल वाल्ट डिज्नी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको बताया गया था पिछले दिनों, वाल्ट डिज्नी अपने उस कार्टून चलचित्र को बनाने में असफल हुआ। इसके बाद उसने एक मिक्की माउस कार्टून का क्रिएट किया उसने, और वह पॉपुलर हुआ। तो मिक्की माउस वाज ओनली द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ वाल्ट मैचलेस इमेजिनेशन एंड एबिलिटी ऑफ मेक हिज ड्रीम बिकेम रियलिटी। वाल्ट का जो पहला पहल एकदम सफलतापूर्वक प्रोडक्ट था, मैचलेस इमेजिनेशन, जिसकी इमेजिनेशन की कल्पना का मैच नहीं किया जा सकता, और उसके एबिलिटी मेक हिज ड्रीम बिकेम रियलिटी, उसकी जो क्षमता थी उसके सपनों को वास्तविकता में बदल दिया। इट was an ability he could turn on for any occasion। यह ऐसी एबिलिटी थी उसके अंदर कि जो किसी भी ओकेजन को बदलने में सक्षम थी, लार्ज और स्मॉल, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। वंस when my son रॉय एडवर्ड हैड ए मिसलेस, एक बार मेरा लड़का एडवर्ड, मिसलेस मतलब मन के अंदर हीनता लाना, हीनता की भावना लाना। वाल्ट केम एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ पिनाचियो। वाल्ट को मैंने बुलाया तो समझाने के तौर पर उसने एक कहानी सुनाई, पिनाचियो की कहानी। पिनाचियो जो उस समय वाल्ट राइट कर रहा था एक अपनी स्टोरी, और उस पिनाचियो की स्टोरी में एक बॉय की कहानी थी, एक लड़के की कहानी थी, और वह लड़का जो है एक अपने आप को उस स्टोरी में प्रूविंग किया, साबित किया, और वह बॉयज ट्रूथफुल, ब्रेव एंड सेल्फिश था, और एक जिमी क्रिकेटर से रिलेटेड रखता था। वो ईमानदार, बहादुर और स्वार्थी। तो क्योंकि माई सन, मेरा लड़का एडवर्ड जो था वो सेम उम्र का था, तो वाल्ट ने अपने उस इमेजिनेशन पावर को समझा और उस पिनाचियो की कहानी मेरे लड़के को सुनाई, which he was making at the time। वाल्ट डिज्नी उस समय जो है उस स्टोरी का क्रिएट कर रहा था, कहानी बना रहा था। When Walt told a story, it was virtuous performance। जब वाल्ट ने अपने उस लड़के की कहानी, पिनाचियो की कहानी मेरे लड़के एडवर्ड को सुनाई, तो उसमें एक अजीब ढंग का परफॉर्मेंस हुआ। His eyes riveted his listeners। उसकी आंखें जो है एक अजीब सी चमक आई, उसमें अजीब सा बिहेव किया। His mustache twitches expressively। उसकी जो मूछें थी वह फड़कने के जैसा हो गई। His eyebrow rose and fell। उसकी जो भावें थी रोज एंड फेल हुआ, ऊपर और नीचे। And his hand moved with the grace of musical conductor। और उसके हाथ अनायास यानी अपने आप एक ग्रेसफुल में होकर म्यूजिकल कंडक्टर की तरफ उठे। यंग रॉय वाज वाइड आइज, यानी मेरा वो लड़का युवा, उसकी आंखें जो है वाइड हुई। वाल्ट ग्राफिक टेलिंग ऑफ द फेयरी टेल दैट ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज, मतलब वाल्ट ने इस ढंग से प्रस्तुत किया उस कहानी को लड़के के सामने कि मेरा लड़का एडवर्ड अपने मिसलेस को भूल गया हो। लेटर व्हेन ही saw the finished
पिक्चर, बाद में जब वह उस तस्वीर को फिनिश किया, कहानी का ओवर हुआ, लेटर व्हेन ही सा द फिनिश पिक्चर ही वाज स्ट्रेंजली डिसअपॉइंटेड. इट डिड नॉट सीम टू एक्साइटिंग एज व्हेन अंकल वाल कुड बी सेड. मतलब निराश होने के बाद उसका सारा मिसलेस गायब हो गया और अंकल वाल इट ही सेड, और सहमति के तौर पर उसने धन्यवाद दिया इस बात के लिए. लाइक मेनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर, हर व्यक्ति की तरह जो अपना एक नए ढंग का क्रिएट करते हैं काम करते हुए ह्यूमर, वाल्ट टुक इज वेरी सीरियसली. वाल्ट भी क्या था, इस पे हमेशा गंभीर रहता था. ही वुड ऑफ्टन सिट ग्लूमली थ्रू द फ्यूनिएस्ट कार्टून, हमेशा वो अक्सर ग्लूमी बैठा रहता था कार्टून के प्रति, कंसेंट्रेटिंग ऑन सम वे टू इम्प्रूव इट, और हमेशा तन्मय रहता था, एकाग्र रहता था, समथिंग चेंजिंग एंड इम्प्रूव द क्रिएशन. वाल्ट वैल्यू द ओपिनियन ऑफ दोज वर्किंग विथ हिम. वाल्ट दोज वर्किंग विथ हिम, जो भी व्यक्ति उसके साथ काम करता था उसकी नजरिया यानी उसका वैल्यू वो करता था. पर द फाइनल जजमेंट वाज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेबली हिज, लेकिन अंततः जो निर्णायक दौर होता था हमेशा वह अनक्वेश्चनेबल प्रश्न भरे होते थे. वंस आफ्टर वीविंग ए न्यू कार्टून विथ एविडेंस displeasure, वाल्ट कॉल्ड द कॉमेंट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ आवर पीपल. जब कोई भी किसी विषय वस्तु पर वह निर्णय ले लेता था तो एक कमेंट करता था, टीका टिप्पणी होती थी. हमारे जो कॉलेजियस थे, सहकर्मचारी लोग, ग्रुप ऑफ आवर पीपल, में वो बहस करता. वन आफ्टर एनदर दे स्पोक, एक के बाद एक अपनी अपनी बातों को रखते. ऑल इकोचिंग वाल्ट क्रिस्टिसमिस, और सभी आलोचना तर्क वितर्क किया जाता उस पर. आई कैन गेट रबर स्टैम्प डेट से, कहने का था मैं एक रबर स्टैम्प के जैसा पाया हूँ. यस वाल्ट ही स्नैपेड, हाँ ऐसा बोला जाता. देन ही व्हीलेड एंड आस्क्ड द प्रोजेक्टिनोस्टिक व्हाट ही थॉट, तब वह अंततः अपना निर्णय सुनाचा जो उसके थॉट किया था, विचार करता उस प्रायोगिक विषय वस्तु पर. द मैन सेंसेड दैट दी सेंटेड वाज इन द ऑर्डर, व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु पर अपने आदेशात्मक अनुसार क्या तर्क करता है, क्या वितर्क करता है, टीका टिप्पणियाँ. आई थिंक यू और ऑल रॉन्ग ही डिक्लेयर, और अपना निर्णय सुनाता, मेरे ख्याल से तुम इस विषय पर आप लोग सब गलत हो. वाल्ट जस्ट ग्रीनेड, यू स्टिक टू योर प्रोजेक्टर ही सजेस्टेड, अपने प्रोजेक्टर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, सभी को स्टिक रहना चाहिए, उसका सुझाव ऐसा होता. वाल्ट एनवलप हिमसेल्फ इन द एवरीथिंग, सब कुछ अपने आप एनवलप करता हो. ड्यूरिंग वन स्टोरी ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन द मिक्की माउस क्लब टीवी शो, द स्टोरीमैन पॉइंटर इन हैंड वाज आउटस्टैंडिंग sequence called how to ride a bicycle. एक समय जब मिक्की माउस का क्लब का टीवी शो पब्लिश हो रहा था तो उस स्टोरी में एक आवाज़ आई, हाउ टू राइड ए बाइसिकल. सवाल किया गया आप जो है राइड कैसे करोगे बाइसिकल को. नाउ व्हेन यू गेट ऑन, जब उस पर आप गेट ऑन करते हो योर बाइसिकल, अपने साइकिल पर. ही बिगेन, वाल्ट स्टॉपेड हिम, रोकता है वाल्ट. चेंज योर बाइसिकल टू बाइसिकल, जवाब था अपने साइकिल को क्या करते रहो, आप चेंज करते रहो, है ना. व्हेन यू आर फेल इन सम प्रोजेक्ट देन यू डू नॉट डिस्करेज या डिसअपॉइंट एंड फर्दर
यू थिंक अनदर प्रोजेक्ट या अनदर वर्क, योर एम इज फॉरवर्ड, तुम्हारा लक्ष्य जो है आगे का होना चाहिए। यू डू नॉट डिस्करेज, आप अपने साहस को खो मत। चेंज करो आप, बाइसिकल टू बाइसिकल, ही सेड। रिमेंबर, वेरी किड इज नॉट फॉर्चून एनफ टू हैव बाइसिकल ऑन हिज ओन। याद रखो, सभी बच्चों का अपना खुद का एक साइकिल नहीं होता।